बनियापुर की जो विकास की जो गति है, जो बहुत दिनों से रुकी हुई है, उस गति को हम तेज़ी से रफ्तार देने का काम करेंगे। और बनियापुर को मार्केटिंग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बनियापुर में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त बनियापुर बनाएंगे। बड़ा से लेकर छोटे काम तक पूरा व्यवस्था करप्शन में डूब चुका है। इसका एक ही आदमी जिम्मेवार है, क्षेत्र के नेतृत्व करता। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था में कराऊंगा, ताकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न जिला में या विभिन्न प्रदेश में जाकर कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं या पढ़ते हैं, जो कि मतलब कि सबकी बस की बात नहीं है। उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कराऊंगा। पार्टी से हमें टिकट मिलती है और मिलेगी ही। हमारे नेता पे हमें विश्वास है और हमें हमारी कर्म पे विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक भी हमने पढ़ा है। उस पुस्तक में भी लिखा है कि तुम कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो हमने ईमानदारी से कर्म, अपना दायित्व का निर्वहन किया, अपना कर्म किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें कर्म का फल मिलेगा। और मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा वोट का आंकड़ा कम से कम 90,000 का पार आएगा। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हमारा नाम उज्जवल निमर पड़ी। अभी पहुंचल बानी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस से, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूं। राजद के कर्मठ सिपाही हैं और जब से राजद में ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे युवा छवि हैं और बनियापुर के लिए चिंतित रहते हैं कि विकास कैसे बनियापुर अच्छा हो, बनियापुर में विकास की क्या धारा बहे, इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जिनका नाम है सुमित कुमार जी। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए सुमित जी। सबसे पहले आपके भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल के तमाम श्रोतागण, जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। और जैसे कि पूर्व में हम 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं बनियापुर विधानसभा से। उसके पहले किसी पार्टी में नहीं थे। लगातार जब पार्टी ज्वाइन किए, वो राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की और समाज की हित की बात करती है, उसी पार्टी में हम सदस्यता लिए। और लगातार जब सदस्यता ली, उसके साथ साथ मुझे जिला का दायित्व दिया गया व्यवसायिक प्रकोष्ठ में, और संगठन को और अपने प्रकोष्ठ को पूरे सारण जिला के 10 विधानसभा और 20 प्रखंड में अपने संगठन को मजबूत किए हैं। और लगातार पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में युवा छवि के तेजस्वी जी हैं और बनियापुर में युवा छवि के सुमित जी हैं। क्या लगता है दोनों की धारा एक होगी? हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना की कार्यकाल में बिहार के लिए बहुत सारी विकास की योजनाओं पे काम किए, अधिकांश बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिए, अस्पताल में जिस प्रकार सुधार आया उनके नेतृत्व में, बहुत सारी भूमिका में उन्होंने काम किया, सड़क के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उसके साथ साथ अस्पताल के, रोजगार के, शिक्षा के तमाम क्षेत्रों में जो काम किए हैं। इससे पूरे बिहार के जनता, बिहार के नौजवानों में एक नया उम्मीद आया है कि हाँ, ये युवा को अगर बिहार के नेतृत्व करने का मौका मिले तो बिहार विकसित होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है माननीय तेजस्वी यादव जी पे, हमारे नेता पे, कि जिस प्रकार उनकी विजन है, जिस प्रकार आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आने वाले समय बिहार के लिए बहुत सुनहरा होगा। बनियापुर के लिए आप युवा है, बनियापुर के लिए क्या कहिएगा? बनियापुर के लिए हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार बनियापुर की जो विकास की जो गति है, जो बहुत दिनों से रुकी हुई है, उस गति को हम तेज़ी से रफ्तार देने का काम करेंगे। और बनियापुर को मार्केटिंग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बनियापुर में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त बनियापुर बनाएंगे। और तमाम जो भी सरकारी संस्था चलती है, उस संस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, ताकि जितने भी हमारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जितने भी हमारे परिवार है, उस परिवार का जितना भी जो योजना आ रहा है, डेट उन तक पहुँचे और उनका आर्थिक पारिवारिक उत्थान हो। और एक विकास की जो सीमा है, उसको इस प्रकार मैं विस्तार देना चाहता हूं कि पूरे बनियापुर विधानसभा को बिहार में रिप्रेजेंट करके, और इस बनियापुर से अधिकांश विधानसभा क्षेत्र के लोग सीखेंगे कि काम कैसे होता है। शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, रोजगार क्षेत्र हो, या करप्शन मुक्त की क्षेत्र हो, तमाम मुद्दे पे मैं काम करूँगा। क्योंकि मैं लगातार
12-13 साल से बनियापुर विधानसभा के प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गली में मैं घूमा हूँ, मैं देखा हूँ यहाँ की क्या क्या कमियां है, क्या क्या हो सकता है जिससे क्षेत्र के लोग चाहते हैं, और किस अवसर के तलाश में, अगर जो हमें लगता है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में अगर जो अवसर प्रदान हो तो बनियापुर विकसित होने में समय नहीं लगेगा। अजय, एक अहम सवाल है, आपके फेसबुक पे एक बड़ा मैसेज जनता करती रहती है कि आप जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी के लोग 10 साल से यहाँ पे विधायक रहे हैं, आप फिर उसी पार्टी की अब बात कर रहे हैं कि पार्टी जीतेगा तो विकास करेंगे। पहले की विकास को जनता जान रही है, कैसे विश्वास करें कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप उसी पार्टी से बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, जो ये पार्टी है, राष्ट्रीय जनता जो पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी है, अकलियत की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। और ये गरीब का मतलब ये नहीं कि मतलब पिछड़ा तो पिछड़ा, दलित महादलित ही, स्वर्ण समाज में भी गरीब होते हैं। ये A to Z की पार्टी है, जो गरीब, असहाय, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है, उनकी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, कमजोरों को हिम्मत देने वाली पार्टी है। यहाँ पे जो नेतृत्व किए, ये पार्टी की छवि और विचारधारा को धूमिल करने के लिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं किए। इनका षड्यंत्र था कि किस प्रकार पार्टी की विचारधारा और पार्टी की आइडियोलॉजी को तोड़ा जाए, पार्टी को बर्बाद किया जाए। इसके चलते ये काम नहीं है, ये काम किए अवसरवाद का, ये काम किए अपने लिए। अब देखिए, जनता के लिए कुछ हो ना हो, क्षेत्र के लिए कुछ हो ना हो, प्रखंड के लिए कुछ हो ना हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो या ना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ हो या ना हो, लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व लगातार 10-15-20 साल से जो कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए क्या किए हैं। आप खुद एक पत्रकार हैं, अधिकांश जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे जाकर संवाद करते हैं, जनता की जो भी मुद्दे हो रहते हैं उस मुद्दे को तमाम, मतलब कि पूरे बिहार के अधिकांश पॉलिटिशियन से इस बात को पूछते हैं कि ये मुद्दा है, आपने क्या किया। आप समझदार व्यक्ति है, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति खुद अपना प्राइवेट स्कूल चलाएगा, प्राइवेट B.Ed कॉलेज चलाएगा, प्राइवेट हाई स्कूल चलाएगा, तो क्या वो सरकारी ये स्कूल व्यवस्था को दुरुस्त करेगा? जो खुद अपना अस्पताल चलाएगा, क्या वो व्यवस्था को दूर करेगा? और गरीबी वो ना जानता है जो गरीबों के बीच में रहा है। क्या गरीबी की समस्या होती है, मिडिल क्लास की समस्या होती है, जो नौजवान जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्या समस्या होती है, किस प्रकार वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरवी पर किसी को रख लिया जाता है, वो ना जानते हैं। तो आप भी मानते हैं कि स्थानीय विधायक ने काम नहीं किया? एकदम मानते हैं, स्थानीय विधायक ने कोई काम नहीं किया, साथ ही साथ पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया है और अपना घर भरने का काम किया है। अगर वो काम करते हैं तो हम जैसे नौजवानों को क्या जरूरत है राजनीति में आने की। आज पूरा के पूरा बिहार के विभिन्न जिलों में नौजवान सक्रिय हो रहे हैं राजनीति में। हमें इसलिए सक्रिय हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे जो भी नौजवान है, वो जब संविधान और उसके साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवन कथा पढ़ते हैं तो उनमें लिखा गया है कि जो भी समाज या जो भी नौजवान जो राजनीति में सक्रिय नहीं है और राजनीति को नहीं समझता है, उस समाज का विकास नहीं होगा। किताबें हमें क्या देती है? किताबें हमें भोजन देती है। आपको तो मालूम है, किताबें हमें भोजन नहीं देती है, लेकिन किताबें और ज्ञान हमें ये बताती है कि हमारे हिस्से का भोजन कौन खा रहा है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि मतलब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करना, क्योंकि तमाम लोग जान जाएगा कि आखिर ये करप्शन, भ्रष्टाचार कर रहा है तो हमारे हिस्सा का ना कर रहा है। आज देखिए, एक छोटा छोटा बिंदु, चाहे वो मतलब कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, मतलब तमाम ऐसे छोटे छोटे, जो भी छोटा से लेकर बड़ा तक तमाम चीज भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना पैसा का कोई काम नहीं है। इसकी हिस्सा किसके पास जा रही है? क्या माननीय जो भी लोग हैं, चाहे MP हो, विधायक हो, उनको ये नहीं दिखाई देता है कि हाँ, ये जो इस प्रकार जो भ्रष्टाचार फैली हुई है, इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार समाप्त किया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाता है? ये तो मतलब कि 2 दिन का काम है, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा लिप्त है। बड़ा से लेकर छोटे काम तक पूरा व्यवस्था करप्शन में डूब चुका है। इसका एक ही आदमी जिम्मेवार है, क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता। अच्छा, एक अहम सवाल है, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के जनता की आपकी मांग है, सर्वे में सबसे आप आगे चल रहे हैं, लेकिन 5 मुद्दा क्या होगा जब आप चुनाव जीतेंगे तो? देखिए, प्रथम मुद्दा हमारा ये होगा बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि जितने भी हमारे जनता जनार्दन है, जो ब्लॉक में भी जाने के बाद उनको मान सम्मान नहीं मिलता है,
पुलिस स्टेशन में भी जाने के बाद मान सम्मान नहीं मिलता है, अस्पताल में भी जाने के बाद मान सम्मान नहीं मिलता है। प्रथम मेरा काम यही रहेगा कि जितने भी जनता है वो ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक में जाने में वो हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और जो बिचवलिया जिसको ब्रोकर बोलते हैं, ब्रोकर के द्वारा उनको जी भैया करना पड़ता है, वो करना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक में जाते जाते बीडीओ हो या सी हो बैठने के लिए कुर्सी और पीने के लिए पानी पहले देंगे, उसके बाद समस्या सुनेंगे और समस्या का निदान करेंगे, करप्शन मुक्त बनाएंगे बनियापुर। प्रथम काम। द्वितीय मेरा काम ये है कि बनियापुर विधानसभा से, खाली बनियापुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, बनियापुर विधानसभा से जो युवा या जो हमारी बहनें हैं जो चाहती हैं काम करने के लिए, उनको बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में ही उनको मतलब रोजगार की मैं व्यवस्था करूंगा। जो स्वेच्छा से चाहेगा वही अपना जिला या प्रदेश, बिहार प्रदेश को छोड़कर आउट ऑफ स्टेट में जाएगा, उनके लिए मैं रोजगार की व्यवस्था करूंगा। तीसरा मेरा यहाँ पे काम है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था मैं कराऊंगा, ताकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न जिला में या विभिन्न प्रदेश में जाकर कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं या पढ़ते हैं, जो कि मतलब कि सबकी बस की बात नहीं है, उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कराऊंगा। चौथा मेरा काम है कि मैं आप तो जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट है, छात्र हो या छात्राएं हो, जो लोग अगर जो किसी सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल करने के लिए वो लोग चाहती हैं या इंजीनियरिंग करने के लिए चाहती हैं बड़े पैमाना पे, तो उन लोगों के एडमिशन के बाद एजुकेशन लोन की व्यवस्था है। लेकिन जो छात्र छात्रा है जो चाहते हैं कि हाँ 10th कर चुके हैं, अब उनको 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, MA करना है, M.Ed करना है, BA करना है, B.Ed करना है, PhD करना है, इसमें सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, लेकिन कोई सेल्फ लोन की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई लड़का मैट्रिक कर लिया, उसको छपरा जाकर पढ़ाई करना हो, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो छपरा एफोर्ड नहीं कर सकता है, रूम रेंट, शिक्षकों का जो पेमेंट है, वो किताब कॉपी, ये सब देने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जो उम्मीद और मनोबल है बहुत डाउन हो जाती है, और धूमिल अपने आप को समझता है और पढ़ाई छोड़कर वो रोजी रोजगार के चक्कर में विभिन्न प्रदेश में जाकर अपना मजदूरी या कुछ काम में लग जाता है। मैं उन छात्र छात्राओं के लिए, जो हमारी बहनें हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, या बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब चाहते नहीं है, ये चाहे मतलब प्रयास भी करते हैं तो नहीं हो पाता है, सच बोले तो भाई जी, तो मैं उन छात्र छात्राओं के लिए सर्टिफिकेट पे पर्सनल लोन की व्यवस्था करूंगा कि अगर जो मैट्रिक की पढ़ाई में उत्तीर्ण जो हुए हैं वो बैंक के द्वारा खाली सर्टिफिकेट जमा करेंगे और उनको 12 करने के लिए सेल्फ लोन दिया जाएगा। उनकी कितनी खर्चा आ रही है बजट को देखते हुए, 2 से 3 लाख यहाँ छपरा पढ़ रहे हैं कि पटना पढ़ रहे हैं, उनके लिए मतलब उस लोन की व्यवस्था होगी, और उस लोन का मतलब 1 भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा मैं प्रयास करूंगा, और ऐसा प्रयास करके मैं चाहूंगा कि हमारे विधानसभा और पूरे बिहार के जितने भी छात्र छात्राओं हैं उनको बेहतर अवसर मिले कि वो अपना 12th भी कर सके, ग्रेजुएशन भी कर सके, और करने के बाद जो सरकारी नौकरी हो या अर्ध सरकारी नौकरी हो, अपना जो भी लोन का अमाउंट है वो धीरे धीरे करके बैंक को, बिहार सरकार को चुकता करेंगे, जिसका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। चौथा मेरा काम ये हुआ। पांचवा मेरा काम बनियापुर के लिए है। बनियापुर विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में एक मिनी मार्केट का व्यवस्था करूंगा, जहां से रोजगार की विभिन्न अवसर प्रदान होगी, और हमें लगता है कि एक बिहार के लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म बनेगा ये बनियापुर। यही मेरी 5 प्रथम प्राथमिकता है, और तो लगातार बहुत ऐसे कार्य है जो मेरे पास विजन है, रोड मैप है, मैं वो काम करूंगा जो एक साधारण काम है। साधारण काम वो लोग वर्तमान के विधायक या MP चाहते तो साधारण काम वो लोग कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जनता से मतलब नहीं है। उन्हें बस मतलब है तो किसी प्रकार टिकट लेकर आए और जीत जाए, बस इसी से मतलब है, और लगातार ये लोग किए ही हैं। तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए बनियापुर को विकसित बनाएंगे, और बनियापुर विधानसभा से पूरे बिहार के नहीं, विभिन्न प्रदेश में भी इस विधानसभा की चर्चा होगी, इसकी विकास की गाथाएं विभिन्न प्रदेश तक पहुंचेगी।
इस प्रकार बनियापुर को मैं बनाऊंगा। कोई भी गर्व से भी बनियापुर के जो भी लोग हैं वो बाहर जाएंगे और जब बनियापुर का नाम लेंगे तो वहाँ के लोग बनियापुर के लोगों का सम्मान करेंगे। इस प्रकार बनियापुर को बनाएंगे। अच्छा, एक आम सवाल है, तमाम बनियापुर क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे दलित लोग हैं, वहाँ पे दलित समुदाय के जहाँ पे लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जाने के लिए वहाँ पे सड़क नहीं है। समस्या सबसे ज़्यादा बनियापुर विधानसभा में है। इसको कैसे ख़त्म कीजिएगा? आप आइएगा तो क्या वो दलित परिवारों की जहाँ पे सड़क नहीं जाने के लिए उनके पास आज भी बेटी पतों की जब शादी होती है तो वो लोग कोसों दूर पैदल जाते हैं, तो कैसे निवारण कीजिएगा? देखिए, जो सड़क की बात है दलित परिवार की ही नहीं, बहुत ऐसे पिछड़ा समाज हो या स्वर्ण समाज हो, हर एक जगह सड़क की समस्या है, बहुत छोटी समस्या है। ये तो कब का कब निदान हो जाता, और वो भी मतलब जो भी बाकी है ये तमाम निदान करने के लिए एक ऐसा है कि वार्तालाप और संवाद के जरिए जिनके भी भाई का जमीन है उनसे बात उत करके आग्रह करके ये निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन नहीं होता है, जो विधायक एमपी बन जाता है वो समझता है कि आम आदमी का वैल्यू का है, किस लिए जाए हाथ जोड़ने। लेकिन अगर जी इस प्रेम से, क्योंकि आप जानते ही हैं गौतम बुद्ध का सोच क्या था कि हाँ एक तलवार से आदमी 1 या 10 आदमी को काट सकते हैं, लेकिन जो हाथ है ये हाथ जोड़कर लाखों आदमी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जा सकता है। लेकिन ये लोग जो विधायक एमपी है ये हाथ जोड़ने में भी मतलब कि शर्माते हैं जब विधायक एमपी बन जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जहाँ भी रोड नहीं है और जिन भाई का जमीन है मैं जाकर वार्तालाप करूं, संवाद करूं, अपने और भाइयों से कहूं कि हाँ थोड़ा ज़मीन दे दीजिए, मैं सड़क निकाल लूँ, तो तमाम भाई बोलेंगे हाँ गुप्ता जी आप निकालिए, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये छोटी समस्या है, ये बोले नहीं, ये छोटे छोटे समस्या आपको लाइट दिखाई देगा। आज अधिकांश सरकार की जो योजना आई है कि सोलर लाइट के द्वारा लाइट लगाया जाता है, कितना ऐसा गांव है जहां मतलब कि लाइटें नहीं है, कितना पंचायत है लाइटें नहीं है। लेकिन विधायक बनने के बाद प्रत्येक पंचायत में आपको रात में आने समय ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये कोई विलेज नहीं है, ये कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। इस ग्रामीण क्षेत्र को मतलब शहरी क्षेत्र से भी बेहतर मैं बनाऊंगा। अच्छा, एक आम सवाल है आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तेजस्वी जी आपके ऊपर विश्वास करके अगर टिकट दे देते हैं तो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए कितना वोटों से यहाँ पे विजय प्राप्ति करके तेजस्वी जी को हाथ मजबूत कीजिएगा? देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है, मतलब पूरा का पूरा 100% विश्वास है कि पार्टी हमें मौका देगी। क्योंकि यहाँ पे बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ऐलान किए हैं, और उस ऐलान और वादा में तमाम बिहार के हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे साथी हैं जो कि उनकी विचार उनकी आइडियोलॉजी पे दिनों रात विधानसभा में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ जी प्रदेश की और ऑफिस कार्यालय का क्या बोलते हैं गणेश परिक्रमा करने से टिकट नहीं मिलेगा। जो क्षेत्र में लगा रहेगा, जो लोगों के बीच में रहेगा, जो पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए काम करेगा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएगा, मौका उन्हीं को मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। हमें माननीय नेता पे विश्वास है। मैंने पार्टी के लिए बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक बूथ पे सदस्यता अभियान चलाया हूँ। मैं पार्टी के लिए तेजस्वी यादव जी की जब संवाद कार्यक्रम जो छपरा में हुई थी उसमें बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का मैंने नेतृत्व किया हूँ। मैंने पार्टी के लिए पार्टी की आइडियोलॉजी माई बहन मान योजना से लेके जो भी आइडियोलॉजी है उसको प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने का काम किया है। मैंने पार्टी के लिए बनियापुर नहीं पूरे सारण जिला के 10 विधानसभा, 20 प्रखंड, आपका 10 नगर पंचायत, नगर निगम में व्यवसायिक प्रकोष्ठ को मजबूत किया हूँ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ की संगठन को मजबूत किया हूँ। मैंने पार्टी के लिए सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम अपने नेतृत्व में बनियापुर में मैंने करवाया। कितना वोटों से विजय प्राप्त कराएंगे? मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार मैंने काम किया है, काम के बारे में बताया, और काम के बदौलत हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि पार्टी जो कर्म किया है उसको टिकट देगी। और जिस तराजू पे अधिकांश प्रत्याशियों को रखा जाएगा, पहले मैं ये बता देता हूँ, और एक हमको रखा जाएगा तो हमारा वजन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने पार्टी की विजन आइडियोलॉजी के लिए पूरे जिले और प्रदेश में भी जो भी आदेश आए उस आदेश का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया हूँ। और जो क्षेत्र के बीच हो, जो मेरी लोकप्रियता है और हमको लोग जानते हैं और हम पे जो विश्वास करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि
पार्टी से हमें टिकट मिलती है और मिलेगी ही। हमारे नेता पे हमें विश्वास है और हमें हमारी कर्म पे विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक भी हमने पढ़ा है। उस पुस्तक में भी लिखा है कि तुम कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो हमने ईमानदारी से कर्म, अपना दायित्व का निर्वहन किया, अपना कर्म किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें कर्म का फल मिलेगा। और मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा वोट का आंकड़ा कम से कम 90,000 का पार आएगा। अच्छा, जाते जाते बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या निवेदन अपील कीजिएगा? मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उनकी जो उम्मीद नेता के प्रति अभी तक मायूसी छाई हुई थी, उम्मीद हार चुके थे, और हमारे चलते जो वो उम्मीद लगाए हैं, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हो, हमारी बहनें हो, छात्र छात्राएं हो, अभिभावक हो, गर्जीवन हो, जो करप्शन के माल से लिप्त हैं, मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के आपके इस चैनल से प्रार्थना कर रहा हूं कि हाँ, ये उम्मीद को पूरा करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई सुमित कुमार गुप्ता आ गया है। बस कुछ ही क्षणों का बात है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का वोट हमें प्राप्त हो और आपका ये बेटा प्रचंड बहुमत से बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से आप लोग जिताइए। आने वाले समय में बनियापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार के, और हमें लगता है कि बहुत सारे प्रदेश के मानचित्र पे दिखाई देगा विकसित के रूप में। क्या कहेंगे जाते जाते एक अहम सवाल रहेगा, क्या कहेंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार हमारे नेता का जो विजन है, जो आइडियोलॉजी है और जो काम कर रहे हैं, और अधिकांश उनके इस आइडियोलॉजी पे हमारे जैसा कार्यकर्ता अधिकांश विधानसभा में जो काम कर रहे हैं, और हमारे नेता उस पर एकदम उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हम लोग महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और बिहार को विकसित करेंगे। अभी हमारे साथ बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के सुमित कुमार गुप्ता जी से सीधे बातचीत हो रहा था भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्थानीय विधायक ने क्या काम किया है जनता भली भांति जान रही है। अपना घर भरे, विकास की दावा करे तो अपना ही किए, लेकिन जनता के लिए क्या किए हैं जनता जान रही है। इन्होंने 5 जो मुद्दा कहा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कुटीर उद्योग हो, युवाओं को लोन की बात कही है। ये वास्तविक में अगर इस तरीके की अगर विकास की बात अगर ये कर रहे, पार्टी ने विश्वास करके टिकट देती है, तो अगर ये काम पटल पे कर दे तो बनियापुर का एक अलग ही 243 विधानसभा में एक अलग ही मानचित्र का तस्वीर ये उजागर करेंगे। इन्होंने एक बड़ी बात कहा है कि आज के समय में भी युवा, एक तरफ तेजस्वी यादव है, बिहार के नेतृत्व करेंगे, और दूसरी तरफ बनियापुर में अगर जनता इन्हें मौका देती है तो बनियापुर को विकसित बनाने के लिए ये बेस्ट नेतृत्व करेंगे। इनकी एक विचार मैंने बहुत अमल और बहुत सोच से एक बात को मैंने जनता के पास में रखना चाहूँगा कि आज तक के जो युवा वर्ग हैं अपनी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लेकिन युवाओं की शिक्षा के लिए कोई बात नहीं करता। युवाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने जो कहा 10, 12, ग्रेजुएशन, तमाम कोर्सेज की जो व्यवस्था है, सर्टिफिकेट पे लोन, अगर बच्चे अगर आते हैं, इस तरीके के जो अव्वल बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, उन लोगों को बैंक से उचित लोन दिलाया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र के लिए। उसका भी 0% का ब्याज दर रहेगा, लगभग इनका कहना है। ऐसे बहुत कम लोग प्रत्याशी जो हैं अपने क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेते हैं। तो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम चेहरे से रूबरू करा रहे हैं, तमाम पार्टी दलों के प्रत्याशी से रूबरू करा रहे हैं। आप सभी से निवेदन अपील होगा कि इस वर्ष की चुनावी सभा में तमाम पार्टी दलों के नेता आप लोगों के पास पहुंचेंगे, अच्छे उम्मीद के साथ, अच्छे सोच के साथ, अच्छे लोगों को वोट करें, सपोर्ट करें, ताकि बनियापुर विकसित हो और साथ ही साथ बिहार में युवा छवि का चेहरा भी विकसित हो, ताकि बिहार प्रगति की ओर बढ़े और बनियापुर में भी प्रगति की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत,